हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडीज ऑन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, उन सबको मैं इसमें कराने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा मेन है। जैसे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, उसके जो सारे पार्ट हैं वो बताऊंगी, और जो उसके पार्ट्स के जो भी फंक्शंस हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी, एंड जो भी इसके डिफेक्ट्स होते हैं आई में, ठीक है, वो मैं आपको सारे इस वाली वीडियो में क्लियर कराऊंगी, जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देरी करें हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ह्यूमन आई वाला चैप्टर है ना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से ही, कि ह्यूमन आई क्या है। एक हमारा सेंस ऑर्गन है जो हमें क्या कहते हैं देखने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारे आई सॉकेट, स्कल के आई सॉकेट में होता है, जिसका आई बॉल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। ओके। अब इसके जो आई के ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं, और जो ये पार्ट है, ये क्या हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो चीज़ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? ये सबसे आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, वो इसी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेंसेज। लेंस क्या होता है? इट इज अ कंपोज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। क्या होता है? ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और ये क्या करता है कि फोकस करता है किसी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज की, किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, वो रेटिना के ऊपर हमारा लेंस ही बनवाता है, ठीक है। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्स लाइट एट रेटिना। क्या होता है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो हमारी आईज के अंदर होता है, जो क्या करता है? कन्वर्स करता है लाइट को किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। ओके। अब आता है हमारा अगला आइरिस। इट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम डेट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। क्या होता है? ये डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है जो कंट्रोल करता है किसके? साइज ऑफ प्यूपिल के। अब प्यूपिल भी बढ़ता है, फिर प्यूपिल क्या होता है? इट इज द विंडो ऑफ द आई। ये विंडो होता है हमारे आईज का। इट इज द सेंट्रल एपरेचर इन आइरिस। ये क्या होता है? सेंट्रल एपरेचर होता है किसके अंदर? आइरिस के अंदर। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर द आईज। ये क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है लाइट कितनी एंटर करेगी हमारी आंखों के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा प्यूपिल। ओके। नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना क्या होता है? इट इज द डेलिकेटेड मेम्ब्रेन हैव इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। क्या होता है? ये डेलिकेट मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, जिसके अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका जो डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको इसको करके जाना है। इसके जितने भी ये सारे आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, ये आपको सारे पता होने चाहिए, जितने भी ये आपको पार्ट दिख रहे हैं। ए टू जेड मैंने इनमें से ज़्यादातर के आपको फंक्शन बता दिए कि क्या होते हैं। वो ही फंक्शन आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। पर आपको इसका जो डायग्राम है ये बनाना आना चाहिए, और जो इसके सारे क्या कहते हैं, जितने भी वो है, ठीक है, ह्यूमन आई का जितने भी ये पार्ट हैं, इसे आपको लेबल करना आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि अब ये फार पॉइंट और नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंट पॉइंट या फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होता है। देखो, फार पॉइंट क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंट एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। इतना मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पे हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन हो रहा है इस फार पॉइंट ऑफ द आइज, जो कि हमारी आइज का सबसे फार पॉइंट है, मैक्सिमम फार पॉइंट है फॉर अ नॉर्मल एडल्ट आई। इट इज अ वैल्यू इज इन्फिनिटी। जो नॉर्मल एडल्ट की क्या कहते हैं, एडल्ट की आई का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। हम कितने पास से अपनी आंखों के पास से, हम कितना पास रखकर अपनी आंखों, कोई भी चीज़ है, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, हम अपनी बुक को कितना नज़दीक रखें अपनी आंखों के, जितना मिनिमम हम नज़दीक रख सकते हैं, और जिसमें हम उसको क्लियरली सीन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया? नियर पॉइंट। और जितने हम दूर का देख सकते हैं या फिर दूर का हम पढ़ सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? फार पॉइंट, ठीक है। अब इसने बताया भी, और ये आपको याद भी रखना है, कि जो नॉर्मल एडल्ट आई होती है इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, एंड द रेंज ऑफ अ ह्यूमन विजन वो भी 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होता है।
ओके। अब एकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द आई, ये क्या होता है कि एक एबिलिटी होती है आई की, वो एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को, इज कॉल्ड मतलब उसका एकोमोडेशन, मतलब कि अगर हमें फार 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 ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके हिसाब से हमारी आई का जो फोकल लेंथ है वो बढ़े, ठीक है। अगर नियर का देखना है तो कम होए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। ये किसकी मदद से होता है, सिलेरी मसल्स की मदद से होता है चेंज, जो भी हमारी फोकल लेंथ। अब जो इसके होते हैं, अब ये आ गए हमारे क्या कहते हैं, सारे जो डिफेक्ट्स हो जाते हैं हमारी आई के अंदर। तो सबसे पहला जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे डिफेक्ट, तो इन्हें पढ़ना ही है। तो सबसे पहला हो गया हमारा मायोपिया, ठीक है। अब मायोपिया मतलब नियर साइटनेसनेस, ठीक है, मतलब कि नियर साइटनेस भी इसको कहते हैं। अगर मायोपिया ना लिख कर आए और नियर साइटनेस लिख कर आए तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम है। ओके। तो पहला क्या होता है, ए मायोपिक आई कैन बी सीन नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखेगा बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, पर दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा अच्छे से, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, इसमें इमेज हमारी रेटिना के सामने बन जाती है। द फार पॉइंट एफ ऑफ अ मायोपिक लेंस इज लेस देन इन्फिनिटी, और जो इन्फिनिटी तक हमें दिखती है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी से जो हमें दिखती है ना, वो इन्फिनिटी नहीं होती, वो उससे कम होती है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। कोज क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, मतलब क्या होता है, जो कर्वेचर होता है हमारी आई लेंस का वो एक्सेसिव हो जाता है। इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, जो हमारी आईबॉल होती है उसको वो इलोंगेट हो जाती है, ठीक है। अब इसका जो करेक्शन होता है वो क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं कि कॉनकेव लेंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके लिए, ताकि मतलब हम मायोपिक आई को नॉर्मल आई कर सकें, ठीक है। तो अभी देखते हैं, देखिए ये जो आपको दिख रही है इसमें, इन अ मायोपिक आई द इमेज इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द, क्या होता है कि ये इन फ्रंट ऑफ द रेटिना में हमारी क्या बन गई, इमेज, ये रेटिना है हमारा, ठीक है, इसके फ्रंट में हमारी क्या बन गई है, इमेज बन गई है। तो ये जो आपको डायग्राम बताया गया है ये मायोपिक आई का बताया गया, मतलब जो भी हमारी दिक्कत होती है ना आईज में वो बताया गया है, ठीक है। अब इसका क्या है, अब इसका करेक्शन भी बताएगा वो, है ना। अब करेक्शन, अब उसने बोला कि ये बी वाला जो पॉइंट है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक इज लेस देन इन्फिनिटी, ये दिखा रहा है कि ये लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कम है। तो हम क्या करेंगे भाई, अभी मैंने आपको बताया, जब इसका करेक्शन ये सी पार्ट में दिखाया गया कि हम कॉनकेव जो लेंस है हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉनकेव लेंस यूज़ हो रहा है। अब जैसे ही कॉनकेव लेंस यूज़ हुआ तो जो इमेज फॉर्म्ड हुई है वो होने लग गई रेटिना के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल इमेज, और हमारी वर्चुअल इमेज बनने लग गई, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, करेक्शन हो जाता है किसका, मायोपिक आई का, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटनेस, वो नियर साइटनेस था, ये फार साइटनेस है। इसमें क्या होता है, अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये दूर की चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं पर नज़दीक की चीज़ें अच्छे से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे फ्रॉम द नियर पॉइंट, 25, ये 25 सेंटीमीटर तक, मतलब क्या कहते हैं, 25 सेंटीमीटर सबसे नियर पॉइंट होता है, ये मतलब उससे पहले ही मतलब इनको क्लियर दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। ये दूर की चीज़ें अच्छे से देखते हैं, पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इसमें क्या होता है, इमेज फ्रंट में नहीं बिहाइंड में बनती है, रेटिना के मतलब पीछे बनती है। कॉज क्या होते हैं, जो फोकल लेंथ होगा आई लेंस का बिकम टू लॉन्ग, मतलब जो फोकल लेंथ होगी लेंस की, आई लेंस की, वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। आई बॉल बिकम टू स्मॉल, और जो आई बॉल होगी वो छोटी हो जाएगी, ओके। ये इसका, अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई गई है, जितना भी दिखाया गया, ये क्या है, नॉर्मल आई का रेटिना शार्प इमेज बन रही है हमारी एन के यहाँ पर, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, हमारी हाइपरमेट्रिक आई। अब क्या होगा इसमें, ब्लर्ड इमेज बन रही है, ठीक है, एन के ऊपर, है ना, मतलब बिहाइंड बनी है ना, रेटिना से बिहाइंड बनी हुई है इमेज, है ना। शार्प इमेज एट एन, एन के ऊपर शार्प इमेज बननी चाहिए पर हमें कहाँ बन रही है, यहाँ पर बनाई हुई दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर इसको ये यूज़ कर दिया, इसको हाइपरमेट्रोपिया का यूज़ कर दिया, है ना। और हाइपरमेट्रोपिया जैसे यूज़ यहाँ पर मतलब इसको करेक्शन करा, करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया। ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हमारी जो आई बन गई, मतलब इमेज बन गई, सॉरी, वो एन के ऊपर बन गई, करेक्ट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि उसको हम करेक्ट कर दिया।
तो ये जो आपके रे डायग्राम्स हैं, इनको आपको बना के आना ही है अगर एग्जाम में ये आते हैं तो। नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया, मतलब ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, मतलब उम्र के साथ जो दिक्कत होती है आईज के अंदर, वो होता है ये। It is a defect of vision due to which an old person cannot see nearby object due to the loss of the power accommodation of the eye। मतलब कि क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें जो भी ओल्ड एज पर्सन होते हैं, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, वो सही से नहीं देख पाते हैं आईज को, मतलब किसी भी चीज़ को क्लियरली। क्यों? क्योंकि उनकी जो लॉस, वो क्या हो जाता है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है ना आईज की, वो ख़त्म हो जाती है, इस वजह से वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया ग्रेजुअली रीड्स बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब 25 सेंटीमीटर से क्या कहते हैं ज़्यादा का वो देख लेते हैं, पर और उससे मतलब वो नहीं देख पाते हैं ज़्यादा, मतलब ठीक है। तो ये होता है। कॉज क्या होता है, ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल, मतलब उनकी जो आइज़ की मसल सेलेरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, इस वजह से वो नहीं देख पाते हैं। डिमनिश फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, और जो बुढ़ापे में मतलब आई के जो लेंस होते हैं वो भी मतलब क्या होता है, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है। करेक्शन क्या है इसमें, यूज़ करेंगे हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का सुटेबल पावर में। ठीक है। समटाइम्स समटाइम अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया। इसमें क्या होता है कि प्रेस बायोपिया में दोनों चीज़ों में होता है कि दूर का भी दिखना बंद हो जाता है और नज़दीक का भी दिखना बंद हो जाता है। तो इसलिए हम इन दोनों दोनों ही लेंस का यूज़ करते हैं, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी। इसलिए इसने ये सेकंड पॉइंट में इसने यही बोला है कि समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया। इसी वजह से हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों का यूज़ करते हैं। सच पीपल रिक्वायर बाईफोकल लेंस फॉर करेक्शन। बाईफोकल मतलब दो फोकल लेंस का मतलब इसमें यूज़ करे जाते हैं इसको करेक्शन करने के लिए। ठीक है। अब क्या होता है, एडवांटेज ऑफ द आई इन फ्रंट ऑफ द फेस। अब एडवांटेज भाई क्या है, मतलब आई का हमारे आँख मतलब फेस के फ्रंट में होने का क्या एडवांटेज है। इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू। ठीक है। मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देख पाते हैं। ठीक है। ओके। इट एनहेंस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो भी मतलब ऑब्जेक्ट होता है हम उसको अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड थ्री डायमेंशनल व्यू, और हम तीन डायमेंशनल व्यू को भी देख पाते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये ज़्यादातर बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आई, ह्यूमन आई का डायग्राम, और जो ये तीन मैंने आपको बताया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया एंड मायोपिया। ठीक है। ये जो सारे ही डिफेक्ट्स आ जाते हैं आइज़ के अंदर, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ करेक्ट मतलब क्लियर कराई है इस चीज़ में, है ना, और आपको बताया भी है कि क्या चीज़ आपको करके आनी है, क्या चीज़ नहीं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ में कोई से भी डिफेक्ट में कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं उसको आपको अच्छे से बता दूँगी। और क्या कहते हैं, इसको जाकर आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ चुका है। ठीक है। उसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है और क्लियर करना है। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।